अस्सलाम वालेकुम। सूबा हजारा बनाना हमारा आईनी हक है। सूबा हजारा बनना चाहिए। किन बुनियादों पे सूबा हजारा बनना चाहिए, मेरी आज वजाहत सुन लें। दोस्तों, जब पाकिस्तान बनता है तो तब भी इस मुल्क के 4 सूबे थे और 4 सूबों की जो आबादी थी उस वक्त वो 5 से 6 करोड़ थी। आज मुल्क के अंदर 30 करोड़ तक आबादी हमारी पहुंच चुकी है। सूबा हमारा आईनी और बुनियादी हक है। जब मुल्क के अंदर आबादी बढ़ती है तो मसाइल बढ़ते हैं, तो वहां पे नया सूबा बनना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि एक आईनी जरूरत है। लोगों तक उनका हक पहुंचाना आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से बनता है। पाकिस्तानियों, जब पाकिस्तान बना और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ नई तहसीलें बनी, मुख्तलिफ नए ज़िले बने। जब तहसीलें बन सकती हैं, ज़िले बन सकते हैं, सूबा क्यों नहीं बन सकता? सूबा हजारा के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई माजी के अंदर। जब 2009 और 10 के दरमियान सूबा सरहद का नाम अचानक से खैबर पख्तूनख्वा रखा गया, वहां पे यह नहीं देखा गया कि हजारा डिवीजन मौजूद है। हजारा के अंदर हरीपुर, मानसेरा, एबटाबाद, इसी तरह अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान, इसी तरह काला डाका तक मुकम्मल एक डिवीजन बनता है। इन लोगों को मुकम्मल तौर पे इग्नोर किया गया। हम सूबा हजारा बनाने का मुतालबा कौमियत, लसानियत, नफरत की बिना पर नहीं कर रहे, बल्कि हम सूबा बनाने का मुतालबा आईनी जरूरत के तहत कर रहे हैं। अमल वली खान, जिसने आज भी सूबा हजारा बनाने की मुखालफत की है, उसके दिमाग के अंदर एक ही चीज है, कौम परस्ती, नफरत, लसानियत। जबकि हमारे जहन में क्या है? हम लोग इसलिए आवाज उठा रहे हैं कि हमारा आईनी हक है। आज जब से हमारा सूबा हजारा का मुतालबा शुरू है तो हमें नफरत से देखा जाता है, हमें नौकरियों के वसाइल हासिल नहीं है, हमें बुनियादी फंड से भी महरूम किया जाता है। जब सूबा हजारा की तहरीक चली तो सूबा हजारा के जो लीडर थे, जो आज भी उनका नाम चल रहा है, सरदार बाबा हैदर जमान, उन्होंने मुखलिसी, ईमानदारी से सूबे का नारा लगाया और उस वक्त के लोगों ने भी उनका साथ दिया। 2009 और 10 में 10,000 अफवाल को शहीद किया गया, 100 से ज्यादा लोगों को जख्मी किया गया, FIR भी दर्ज नहीं होने दी। बदकिस्मती से हमारे हजारे में हमारी नुमाइंदगी करने वाले जो लीडर हैं, चाहे वो किसी भी जमात से हो, उन्होंने मफाद हासिल करने की हद तक या इलेक्शन के दिनों में तो सूबे का नाम लिया, लेकिन जो ही वो किसी हुकूमती पार्टी में जाते हैं, अपोजिशन में जाते हैं, असम्बलियों में जाते हैं, वो अपने जाती मफादात को तरजीह देते हैं। उन्होंने सूबे हजारे का हक अदा नहीं किया। एक सवाल ये होता है कि आप सूबा बनाएंगे तो सूबा चलाएंगे कैसे? हजारा के अंदर हमारे पास डैम्स हैं, समेत तरबेला डैम के, हतार इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे पास टूरिज्म है। दुनिया के अंदर कई मुल्क टूरिज्म के ऊपर चल रहे हैं। हमारे हजारा के अंदर खूबसूरत मौसम है, खूबसूरत आबशारें हैं, खूबसूरत पहाड़ है। बहुत ज्यादा वहां पे टूरिज्म पे काम अगर किया जाए तो सरमाया आ सकता है। इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे पास, जिसके जरिए बहुत ज्यादा सरमाया पैदा किया जा सकता है, डैम्स बनाए जा सकते हैं। हमारे पास बिजली बनाने का मुकम्मल सेटअप मौजूद है। हमारे हजारे के अंदर 800 देहात आबाद हैं, तकरीबन 1 करोड़ आबादी है वहां पे। ये हमारा आईनी कानूनी हक है। हम
اگر ہزارہ کی آواز اٹھاتے ہیں صرف کلچر کے حد تک، کلچر میں صرف ڈانس نہیں ہے ہمارے لیے، بلکہ ہمارے لوگوں کے اندر جرت ہے، غیرت ہے، دلیری ہے، مہمان نوازی ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ ہزارہ کے اندر جتنی بھی قومیں آباد ہیں ساری یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ صوبہ ہزارہ بننا چاہیے۔ ایک لیڈر سردار بابا حیدر زمان نے جو کردار ادا کیا، اس کے بعد کسی کے اندر بھی اتنی جرت پیدا نہیں ہو سکی کہ وہ اس مطالبے کو صحیح طریقے سے، ایمانداری سے، اپنے ذاتی مفادات سے ہٹ کے آگے لے کے چلے، کوئی نہیں کر سکا۔ آج ہمارے ملک کے اندر 4 صوبے موجود ہیں، جبکہ آبادی 30 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ یہ آبادی 6 کروڑ تھی تب بھی 4 صوبے تھے۔ جب تحصیلیں بن سکتی ہیں، نئے ضلع بن سکتے ہیں، تو جہاں جہاں ملک کے اندر نئے صوبہ بنانے کی ضرورت ہے وہ صوبہ کیوں نہیں بن سکتا؟ ہمارا یہی مطالبہ ہے، جو وسائل ہیں وہ صحیح طریقے سے استعمال کیے جائیں، صحیح طریقے سے ہماری ترجمانی ہو۔ ہزارہ ڈویژن کے اندر بڑے مسائل ہیں، بدقسمتی سے جو بھی حکومت آتی ہے وہ ہزارہ کو اگنور کرتی ہے، اس کے اوپر بڑے فنڈ نہیں لگائے جاتے، وہ ہزارہ کو صوبے کا حصہ ہی نہیں دل سے سمجھتے۔ نوکری کا حق بھی ہمارا اکثر کھا دیا جاتا ہے، یہ بنیادی ہمارا حق ہے، کسی صورت بھی ہم اس کے اوپر خاموش نہیں ہوں گے۔ اور ایمل ولی خان کے لیے میرا ایک پیغام ہے، آپ کی انہی قوم پرستی، لسانیت، زبان، بدنیت کی بنا پر آج آپ کی پارٹی اتنی محروم ہو چکی ہے۔ آپ اس کی فکر کریں، آپ ہماری مخالفت نہ کریں۔ ہمارے اندر نفرت نہیں ہے، لسانیت نہیں ہے، قوم پرستی نہیں ہے، بلکہ اپنے حقوق کی جنگ ہے، وہ ہم لڑیں گے۔ ہزارہ وال کا ہزارہ صوبہ ہزارہ ان کا آئینی قانونی حق ہے، آپ نہیں روک سکتے اسے، اور انشاءاللہ اس کی آواز اٹھاتے رہیں گے۔ صوبہ ہزارہ ہمارا حق ہے،